नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्यपुस्तक का संगतकार वाला पाठ हम देखेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को भी देखेंगे। तो ये पाठ जो है मंगलेश डमराल नामक लेखक ने लिखा है और इनका जन्म 1948 उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और इस कविता में कवि लिखते हैं कि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। संगतकार कौन होता है? एक तो मुख्य गायक होता है, उसके पीछे जो गाना गाते हैं साथ साथ में उसको साथ देते हैं, उसे कहते हैं हम संगतकार। तो उसी के बारे में जो है इन्होंने बताया है इसका पूरी कविता में। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायन के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, अर्थात मुख्य गायक की वो आवाज़ जो सालों के अनुभव से तेज और आत्मविश्वास से भरी और पावरफुल हो गई है, ताकतवर हो गई है। और वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। यानी कि इस पावरफुल आवाज़ के साथ में एक और आवाज़ थी, किसकी? संगतकार की। और वो कैसी थी? कमजोर और कांपती हुई। यानी कि संगतकार को थोड़ा मुख्य गायक से अनुभव कम होता है, इसलिए कवि ऐसा कह रहे हैं कि एक तो आवाज़ थी जो पावरफुल आवाज़ थी और साथ में कमजोर आवाज़ थी, कांपती हुई। वो आवाज़ किसकी थी? संगतकार की। ठीक है। अगली पंक्ति में, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो आमतौर पर जो संगतकार होता है उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से मेल खाती है। दोनों की सेम आवाज़ होनी चाहिए, तभी जो गाना है वो अच्छा प्रभावशाली लगता है। ठीक है। तो जो संगतकार होता है वो आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या मुख्य गायक का कोई रिश्तेदार होता है, क्योंकि इनकी आवाज़ क्या है? मिलती है। ठीक है। अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की उस तेज से आवाज़ में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अर्थात वह अपनी आवाज़ को बहुत लंबे समय से मुख्य गायक के साथ में मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात जब मुख्य गायक गाने के मुश्किल सुर ताल में खो जाता है, तब या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या वह गाने की ताल को लांग कर और सुर ताल से भटक कर कहीं दूर निकल जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाल रखता है। तब जो है संगतकार संगतकार ही गाने के सुर और ताल को संभाले रखता है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे गायक का जो भी सामान पीछे गिर रहा है उसे संगतकार समेट रहा हो। सामान का मतलब यहाँ पे है सुर और ताल। जिन सुर और तालों को मुख्य गायक ने छोड़ दिया है, संगतकार उसको भी साथ में लेकर के चलता है। और इसके बाद में लाइनों में कह रहे हैं कवि, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था। अर्थात इससे संगतकार को अपना बचपन याद आ रहा है जब वह गाना सीख रहा था, क्योंकि जब वह गाना सीख रहा था तो उसके भी सुर ताल ऐसे ही बिखर जाया करते थे। इसलिए इन सब दृश्य से संगतकार को उसका बचपन याद आ रहा है। आगे, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, अर्थात जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठ जाता है, उसका गला बैठ जाता है। कहीं से चला आता है माफ कीजिएगा, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। अर्थात उसकी प्रेरणा और उत्साह समाप्त होने लगता है। उसकी प्रेरणा और उत्साह समाप्त होने लगता है किसका? मुख्य गायक का। जब उसका गला बैठ जाता है तब उसकी प्रेरणा और उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। तब आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधा था। अर्थात जैसे इस प्रकार से उसका उत्साह समाप्त होता है, जैसे लकड़ी से क्या गिर रही हो? राख गिर रही हो। आवाज से सुर ताल इस प्रकार से गिरते हैं जैसे लकड़ी से राख गिर रही हो। तभी मुख्य गायक को धैर्य बंधाता हुआ संगतकार जो है वो उसका स्वर चला आता है, यानी संगतकार मुख्य गायक का साथ देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कभी कभी तो संगतकार यूं ही मुख्य गायक का साथ देने के लिए गा देता है। भाई जरूरी थोड़ी हमेशा मुख्य गायक गलती करेगा तभी संगतकार गाएगा, बिना गलती के भी संगतकार साथ देता है, क्योंकि साथ देने के लिए तो आया साथ में। अगले लाइन, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और यह कि फिर से गाया सकता है, या फिर संगतकार जो है वो किसी गाई हुई लाइन को दोबारा गा देता है जिससे गाना क्या होता है? अच्छा लगता है, गाया जा चुका राग। अर्थात कभी कभी संगतकार जो है वो गाई हुई लाइनों को दोबारा भी गाते हैं ताकि गाने पे थोड़ा प्रभाव पड़े। अगली लाइनों में कवि कह रहे हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। अर्थात संगतकार की आवाज़ में हमेशा एक हिचक होती है क्योंकि उसको अनुभव कम है। हिचक किस बात की? देखना, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, अर्थात ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इन तीनों लाइनों का अर्थ मैं एक साथ कर रहा हूँ कि अर्थात संगतकार को हिचक किस बात की? कि जो उसे हमेशा यह डर होता है कि उसकी आवाज़ कहीं मुख्य गायक से तेज न हो जाए और गाने को बिगाड़ न दे।
परंतु यह तो मुख्य गायक के प्रति उसकी मानवता है। यानी कि वह चाहे तो वह भी मुख्य गायक के समान अच्छा गा सकता है, परंतु वह जानबूझ करके अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से ऊँची नहीं करता है। ठीक है? क्योंकि फिर मुख्य गायक का प्रभाव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने संगतकार की महिमा का बखान किया है। चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे उन सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है जो बिना किसी लाभ की इच्छा के सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है, किंतु उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। यानी कि संगतकार कितनी मेहनत करे, लेकिन श्रेय किसको मिलेगा? क्रेडिट किसको मिलेगा? मुख्य गायक को। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में, जैसे कि फिल्म में अनेक सह कलाकार होते हैं, डुप्लीकेट सह नर्तक होते हैं, स्टंटमैन होते हैं, तो काम सब ये करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है? मुख्य अभिनेता को। भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है? जिस ठेकेदार ने या जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने, बिल्डर ने उस मकान को बनाया है, उसको क्रेडिट मिलता है कि भाई बहुत अच्छा बनाया है, कि काम किसने किया है? मजदूरों, कारीगरों ने। ठीक है। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायिकाओं की मदद करते हैं? संगीतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता है। जब मुख्य गायक गाते गाते थकान का अनुभव करता है तो संगीतकार उसे सहयोग देता है। जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपने सुर लय को लांग कर भटक जाते हैं तो संगीतकार उन्हें वापस अपनी सीमा में लाता है। गायन के समय यदि गायक गायिका का भला गला जो है वो भारी हो जाता है तो संगीतकार अपनी आवाज़ से उसमें मधुरता भर देता है। यह उसकी मानवता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्य गायक की श्रेष्ठता को बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इससे आशय है कि कवि द्वारा गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व को दर्शाया गया है। जब संगीतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तब वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक ऊंचे स्वर तक इसलिए नहीं जाने देता ताकि मुख्य गायक की महत्ता कम न हो जाए। यही हिचक, यही संकोच उसके गायन में झलकता है। वह कितना भी उत्तम क्यों न हो, परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। कवि आगे कहता है कि यह उसकी असफलता का प्रमाण नहीं, अपितु उसकी मनुष्यता का प्रमाण है, मानवता का प्रमाण है। वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाना चाहता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। तो प्रश्न नंबर 5, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। जैसे प्रसिद्धि गायक गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें एक संगीत निर्देशक, गीतकार, तकनीकी साउंड डालने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संगीतकार, निर्माता, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने वाले एवं प्रशंसा का वातावरण बनाए रखने वाले व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के पीछे उसके सहायकों का भरपूर योगदान होता है। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अर्थात तार सप्तक में गायन करते समय मुख्य गायक का स्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण स्वर के बिखेरने का आभास होने लगता है और वह अपने कंठ से ध्वनि का विस्तार करने में कमजोर हो जाता है। तब संगीतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है। वह अपनी आवाज़ से उसके बिखराव को संभाल लेता है। प्रश्न नंबर 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? सफलता के शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है तो इसके सहयोगी अपने सुझावों द्वारा उसके कदमों को नई दिशा देते हैं, अपने सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा इसके विचलित मन को संभालते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी खोई आत्मशक्ति को एकत्र कर फिर से उठने की हिम्मत देते हैं। वे अपना पूरा प्रयास उसके लिए लगा देते हैं। वे उसकी कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ और साथ में प्रमुख प्रश्न उत्तर हमने देखे। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।